जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के हमारी इस वीडियो में। आज हम क्लास 12th के सब्जेक्ट फिजिक्स जो कि हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। उसी का फर्स्ट चैप्टर का प्रश्न नंबर जो कि प्रत्येक साल बोर्ड में पूछा जाता है, इसी को आज हम सिद्ध करेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम एक विद्युतीय द्विध्रुव लेते हैं जो कि प्लस एक क्यू एवं माइनस को एक विद्युतीय द्विध्रुव लिए बिंदु ए और बी, बिंदु ए और बी एक विद्युतीय द्विध्रुव लिए ए और बी एक विद्युतीय द्विध्रुव लिए हैं। यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू। इसके बीच में एक मध्य बिंदु ओ होगा। ओ से आर दूरी पर कितना, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी, जहाँ हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर ये एल है, तो ये कितना, यहाँ से यहाँ तक 2L, कितना होगा 2L। अगर हम बात करते हैं प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूर भागता है। तो इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आगे की ओर, मानते इसको E1। फिर माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र इधर, तो इसको मानते हैं E2। यानी कि प्लस क्यू पर निकालेंगे, फिर माइनस क्यू पर निकालेंगे, तब टोटल कहाँ पर निकालेंगे, बिंदु पी पर, जो कि हमको पूरे क्षेत्र का क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। यानी कि ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्यों चाहिए, पी। तो जो सबसे पहले क्यों मानते हैं, माना ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है जो अक्षीय स्थिति मध्य बिंदु ओ से, जो अक्षीय स्थिति मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, देखिए सबसे पहले एक विद्युतीय द्विध्रुव बनाएगा, यानी कि ए और बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, जो कि यहाँ प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश। इसके बीच में एक मध्य बिंदु ओ होगा। ओ से हम आर दूरी पर, एक बिंदु हम कौन सी लेते हैं, पी, जहाँ हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर भागता है, यानी कि आगे की ओर मान चलते E1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस सूचित करते हैं। माइनस के कारण निकट आएगा, यानी कि कौन सी E2। तो हमको बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो पहले निकालना है प्लस क्यू पर, फिर निकालना है कितना, माइनस क्यू पर। दोनों पर निकाल के तब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं O से लेकर P तक बीच की दूरी R, तो अगर B से लेकर P तक बीच की दूरी का अगर हम बात करते हैं कितना होगा, देखिए ये L है, ये पूरे R है, तो ये कितना होगा, R माइनस L। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते O L O B और कितना P, O से P के बीच की दूरी कितना R, फिर O से B की दूरी L, तो कितना होगा R माइनस L, नहीं होगा R माइनस L, बड़का में छोटका घटा देंगे। फिर उसी तरह A से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी कितना, R प्लस L। तो सबसे पहले हम प्लस के कारण देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम बात करते हैं चूँकि एकल कारण ई बराबर होता है सूत्र 1/4πε0 टू Q/r²। एकल बिंदु के कारण निकाले हैं तो इसको मानते प्लस कर मानते थे E1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q बट्टे। अब बीच की दूरी कितना होगा, बीच की दूरी कितना है प्लस कारण r+l का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः माइनस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको चूँकि आपको पता है E बराबर सूत्र है 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो E2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q, बीच की दूरी कितना माइनस क्यू के कारण r-l, तो r-l का होल स्क्वायर। समीकरण 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। इससे आगे चलिए आगे बनाते हैं, इसको हम मिटाते हैं। अब निकालना है कहाँ, हमको प्लस कारण आ गया है, माइनस को भी आ गया है। अब निकालना है कहाँ, बिंदु कुल कहाँ पर, बिंदु P पर। बिंदु P पर कुल तीव्रता यहाँ कुछ नहीं करना है, जो बड़ा होगा छोटका को घटा देंगे। अगर हम बात करें यहाँ देखिए, यहाँ भी आवेश सेम है, यहाँ भी आवेश सेम है, यहाँ r+l है, यहाँ r-l है, तो इसमें से बड़ा कौन होगा, E2 बड़ा होगा और E1 कम होगा। तो कैसे, क्योंकि ध्यान दीजिए अगर कोई भी चीज़ में बड़ा से भाग देंगे तो मान आएगा छोटा, अगर कोई भी चीज़ में छोटा से भाग देंगे तो मान आएगा कौन चीज़, तो बड़ा। तो यहाँ देखिए r+l है, अगर हम बात करते हैं ऊपर में 2 और नीचे हम r के जगह पर 2 और l के जगह पर 1, तो कितना होगा 2/3। तो मान कितना आएगा, तो कहीं न कहीं 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। उसी तरह अगर हम बात करते हैं 2 ऊपर में, ठीक है, r के जगह पर 2, l के जगह पर 1, कितना आएगा 2/1 बराबर करता है 2। तो कहीं ना कहीं बताइए मान बड़ा है जो कि इसमें रखे थे, तो कहीं ना कहीं E2 क्या होगा, बड़ा होगा और E1 कम होगा। तो हम कह सकते हैं E नेट बराबर E2 माइनस E1। तो E बराबर E2 का मान कितना 1/4πε0 इंटू Q/r-l का होल स्क्वायर। उसी तरह माइनस 1/4πε0 इंटू Q/r+l का होल स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं E बराबर, देखिए कौन सी को मान आ रहा है 1/4πε0 इंटू Q, यानी कि Q/4πε0 कॉमन लेंगे तो बचेगा कौन सी 1/r-l का होल स्क्वायर और माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर, कुछ ही बचेगा। अगर हम बात करते इसको अब मिटाते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो इसको हम लिख सकते हैं E बराबर Q/4πε0 इंटू, अगर हम लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ r+l गुना होगा तो r+l का होल स्क्वायर और माइनस r-l का होल स्क्वायर, कुछ ही होगा। तो E बराबर Q/4πε0 इंटू, अगर बात करें इसको a+b का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो a स्क्वायर, यानी कि a के जगह पर r, b के जगह पर l, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर r, b के जगह पर l, फिर माइनस इसको a-b का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बटे, यानी कि एकदम माइनस है एकदम प्लस में, इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर और माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं E बराबर
Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब माइनस गुना कर दे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस 2RL। अब बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए प्लस में माइनस में ये बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL कितना 4RL बटे कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस फिगर को अब हम मिटाते हैं। तो ध्यान ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इस 4RL को हम 2R अगुना 2L बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ई बराबर इसको हम लिख सकते हैं ना Q/2L बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान ई बराबर Q/2L जो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है। P बराबर इसको P से सूचित करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि एक आवेश और उनके बीच की दूरी, यानी कि बात करते हैं P बराबर सूत्र होता है Q/2L जो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना Q/2L की जगह पर P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे चूँकि P बराबर सूत्र होता है Q/2L। अब ध्यान दीजिए यहाँ जो लंबाई लिए पूरा ही अल्पांश लिए कितना ही छोटे है कितना जीरो के बराबर है। अगर एल स्क्वायर जीरो है तो एल भी कितना होगा जीरो के बराबर, इसलिए अल्पांश लिए थे। अगर हम बात करते हैं ई बराबर P है तो P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R बटे आर स्क्वायर और माइनस एल के जगह पर क्या लिख सकते हैं जीरो का होल स्क्वायर। अगर ई बराबर सूत्र करते P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर 2R बटे यहाँ आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा आर पर पावर 4, यहाँ 1 और यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। तो ई बराबर P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 बटे कितने RQ। अगर इसको व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटे RQ। यही हुआ अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और इससे अगर हम निरक्षीय स्थिति पर देखेंगे जो कि क्लास 12 का फिजिक्स को ही देखेंगे, अगर ये आप अच्छी तरह कर लेते हैं समझ लेते हैं तो आपको बोर्ड में 5 नंबर को कॉइन कटेगा। पूरे 5 मार्क्स का यह क्वेश्चन पूछता है जो कि प्रत्येक साल पूछता हूँ। उम्मीद करता हूँ यह समझ में आ गया होगा। जय हिंद।